हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल नीरज राजपूत मैथमेटिक्स में। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया है कि आज के इस वीडियो में हम लोग उम्र निकालना सीखेंगे कि जब कोई स्टूडेंट अपने फॉर्म को अप्लाई करता है तो उसमें उसकी वर्तमान में वो कितने वर्ष का है, कितने माह का है और कितने दिन का है, ये सारी चीजें उसे भरनी पड़ती हैं उस एप्लीकेशन फॉर्म में। या आप किसी बच्चे का एडमिशन कराने के लिए जब जाते हैं तो उसके फॉर्म में भी ये मस्ट होता है कि आपको वर्ष में, माह में और दिन में उसकी उम्र को लिखना होता है। या आप कोई भी फॉर्म भरते हैं जिसमें ये जरूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है कि आपको अपनी उम्र वर्ष, माह और दिन में भरनी है, तो उस जगह आप किस प्रकार से अपनी आयु की गणना करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो से हम लोग एक एक चीज को समझते हैं। देखिए, जब कोई स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई करने के लिए जाता है तो उसको दो डेटें फिक्स की जाती हैं। या तो जुलाई में उसकी डेट पूछी जाती है कि जुलाई में डेट बताइए, ठीक है, या फिर जनवरी में उसकी डेट पूछ ली जाती है कि जनवरी के हिसाब से वर्तमान उम्र पूछी जाएगी या जुलाई के हिसाब से पूछ ली जाती है। अब चलिए, यहां पे हमने एक डेट ऑफ बर्थ ली हुई है 16/6/1989 ले लिया है। कोई भी आयु हो सकती है, 1989 है, 89 रहने दीजिए, एक एग्जाम्पल के तौर पे है। अब देख लेते हैं कि यहां पे हम उम्र निकाल देते हैं, आज की डेट में उम्र निकाल देते हैं, ठीक है। आज की, आप इन दोनों से आप निकाल लेना अपने हिसाब से। आज की वर्तमान उम्र पता करते हैं कि जो हमने ये डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है उसकी वर्तमान में आज उम्र कितनी है। तो अगर हम आज की डेट की बात करें तो आज की तारीख कितनी है, 11/1/2023 ये दी हुई है, और वो है क्या, 16/6/1989 का। जब हम इसकी गणना करेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे इसको, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, वर्ष लिखेंगे, कौन सा वर्ष चल रहा है, फिर आप लिखेंगे माह, फिर क्या लिखेंगे, दिन लिखेंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप सबसे पहले लिखेंगे। फिर जिस व्यक्ति की उम्र निकालनी है उसको भी आप उसी क्रम में लिखेंगे, यानी कि 1989, इसके बाद उसका 6वां महीना है और 16 तारीख है। समझिएगा आप, ये देखिए इस प्रकार से। अब यहां पे आप देख रहे हैं कि ये कौन सा महीना चल रहा है, एक महीना है, पहला महीना है, और यहां पे कितनी तारीख है, 11 तारीख है। 11 में से हम 16 घटा सकते हैं क्या, भाई 11 दिन में 16 दिन घटाने तो नहीं घटा पाएंगे। तो यहां से क्या होगा कि आप एक उधार लेंगे। अब ये क्या है, ये दिन है, और ये क्या है, माह है, ये क्या है, वर्ष है। जब यहां से हम इधर ले जाएंगे एक को, यानी कि पूरा एक महीना जाएगा। जब एक महीना जाएगा तो यहां पे कितने दिन है, 11 दिन पहले से ही थे, 11 दिन पहले से थे, और एक महीना पूरा जाता है तो कितने दिन हो जाएंगे, यहां पे 30 दिन आपको और मिल गए। तो टोटल अगर हम यहां दिनों की बात करें तो अब आपके पास कितने दिन हो गए, 41, ठीक है। अब यहां पे कितना हो गया, 41 हो गया। 41 में से आप 16 घटाइएगा तो 11 में से 6 जाएगी 5, और यहां बचेगा 3, 3 में से 1 गया 2, तो कितने दिन हुए, 25 दिन मिल गए। अब आप यहां पे देखिए, यहां पे तो 0 0 हो गया, और यहां पे जब कुछ नहीं है तो 6 कैसे घटाएंगे, तो यहां से पूरा वर्ष आप एक उधार लेंगे, तो एक उधार लेंगे तो पूरा क्या जाएगा, वर्ष जाएगा। और एक वर्ष में कितने माह होते हैं, यहां पे कितना हो गया, 12 हो गया। अब 12 में से आप 6 घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। अब देखिए यहां कितना था, 2023 थे, एक कम हो गया 2022, यानी कि 22, यहां पे कितना बचा, 2022। समझिएगा एक एक चीज को, 2022 बचा। अब 22 में से, यानी कि 2 है, 2 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 3। यहां कितना, एक इससे उधार गया था तभी तो 9 घटाया। अब यहां पे 1 है, 11 में से आप घटाइएगा, कितना हो जाएगा, 3। देखिएगा, तो यहां से जो उसकी वर्तमान उम्र पता चल रही है वो कितनी पता चल रही है, 33 वर्ष 6 माह 25 दिन, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको
इसीलिए हमने ऐसा एग्जाम्पल लिया हुआ था जिसमें सारी चीजों को हमें एडजस्ट करना पड़े। अगर यहां पे ज्यादा है तो आप सीधा सीधा घटा लीजिए, यहां भी अगर ज्यादा है तो आप आराम से घटा सकते हैं। लेकिन उस स्थिति में जब यहां की डेट कम हो और यहां ज्यादा हो तो एक उधार लेने का मतलब पूरा महीना जाएगा। तो 30 और 11 कितने हुए? 41। 41 में से आप घटाएंगे तो 25 बचेगा। यहां पे आप एक साल उधार लेंगे, 12 में से 6 जाएगी 6, यहां बचेगा 2023 की जगह 2022, एक चला गया तो यहां से 22 में से 2022 में से आप 1989 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 33। तो यहां से एग्जैक्ट पता आपको चल जाता है कि उस व्यक्ति की जिसकी डेट ऑफ बर्थ ये है वो 33 वर्ष 6 माह और 25 दिन का हो जाएगा। जो भी आपको डेट दी जाए, आपको जुलाई में डेट फिक्स की जाए आप जुलाई के हिसाब से निकालेंगे, जनवरी डेट दी जाती है जनवरी की डेट निकालेंगे, और बच्चे की जब एडमिशन होती है तो वो मार्च में पूछी जाती है, क्योंकि सेशन अप्रैल से स्टार्ट होता है तो मार्च में डेट पूछी जाती है। आप मार्च के हिसाब से इसकी गणना कर सकते हैं। यहां पे आपको वही डेट लिखनी होगी जो आपसे डेट में पूछा जा रहा है कि 31 मार्च में पूछा जा रहा है, 31 जुलाई में पूछा जा रहा है, या फिर 31 जनवरी से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको यहां से एकदम सही तरीके से समझ में आ गया होगा। और अब आपको नहीं भूलना है, जब भी कभी भी आपसे कहीं पे भी उम्र पूछी जाती है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए, नमस्कार, जय हिंद।